नजदीक है, मतलब एग्जाम पूरा नजदीक आ चुका है। बच्चा 6 दिन बचा, 5 दिन के बाद बच्चा दिमागी काम में कर रहा है, तो जो नहीं करना चाहिए वो चीज होता है। और एक चीज हम हमेशा विद्यार्थी को बताते हैं कि सुनिए, बिहार बोर्ड एग्जाम बाद में होगा, उससे पहले थोड़ा नेचुरली एग्जाम हो रहा है, समझ में आ गया। अगर ई में पास होगा तभी हम बैठेगा। विद्यार्थी को बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, याद रखना, क्योंकि प्रॉब्लम जब तक नहीं झेलेगा तब तक एग्जाम के लायक नहीं होगा। कोई भी चीज़ अगर आसानी से मिल जाए तो लोग मेहनत क्यों करेगा, मेहनत हम ही चाहे क्यों करेंगे, तुम ही क्यों करेगा। कोई भी चीज़ ऐसा हमेशा जिंदगी में याद रखना कि कोई भी चीज़ आसानी से मिलने वाला नहीं है। बहुत कम समय बचा है एग्जाम का, बहुत ही कम समय बचा है, 5-6 दिन 7 दिन 8 दिन जो भी है, उसमें अच्छा तैयारी कीजिए। नया सुनिए, नया चीज़ कुछ भी नहीं देखना है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। और एक बात याद रखिए, नया चीज पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। जो हमने पढ़ाया है या जो हम बच चुका है उसको हम पढ़ा रहे हैं, उस चीज पर ज्यादा फोकस करिए। मतलब पूरा रिवीजन बढ़िया से करो, क्योंकि नया चीज जब तुम लाता है दिमाग तुम्हारा और बोलेगा, इसलिए नया चीज का दूर करिए। इस बार हम तो तुमको जितना तैयारी किए हैं, तैयार तुमको कर दिए हैं, तुम्हारा सिलेबस जो भी खत्म हुआ है, उस सिलेबस को बैठ करके पूरा रिविजन करिए, क्योंकि रिविजन बहुत जरूरी होता है। शिक्षा तुम तभी बचा पाएगा जब तुम रिवीजन करेगा। रिवीजन नहीं करेंगे, शिक्षा धीरे धीरे माइंड से निकल जाएगा, पढ़ाई जो भी पढ़ें सब धीरे धीरे माइंड से निकल जाएगा। इसलिए माइंड को नर्वस होने नहीं देना है। लास्ट तक, जब तक एग्जाम नहीं खत्म होता है तब तक अपने माइंड को अपने काबू में रखो, समझ में आ गया। पूरा बस में करके रखना है, नहीं तो माइंड आउट ऑफ जाता है। आउट ऑफ जाना मतलब कौन चीज, पढ़ने के टाइम तुमको मन नहीं लगेगा पढ़ने में, टीचर का बात आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है लास्ट में, ये सब लक्षण हुआ बर्बादी। अगर टीचर को आप लोगों को पूरा प्रेशर में रख रहा है, टीचर आपको पूरा प्रेशराइज किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो चाह रहा है कि बच्चा को कुछ है ऐसा नहीं, बच्चा पढ़ करके कुछ कर सकता है, अच्छा रिजल्ट ला सकता है, अच्छा एग्जाम में नंबर ला सकता है। इसके कारण आप लोगों को क्या किया जाता है, टीचर द्वारा प्रेशराइज किया जाता है, बार बार टॉर्चर किया जाता है। लेकिन विद्यार्थी लोग को सोचता है कि सर हमारे पीछे लगे हुए हैं, हम सर के क्या कर लिए, क्या बिगाड़ लिया। ऐसा कुछ भी बात नहीं होता है। आप पढ़िए, पूरा एकदम ध्यान दीजिए, क्योंकि याद रखिएगा जेकरा पर आशा बना हुआ है टीचर का, गार्जियन का, याद रखिएगा उसी को लोग डांटता भी है, उसी को परेशान भी करता है। ताकि ये जो भी मतलब लास्ट समय है, 1 साल ठीक से पढ़ा और लास्ट समय में आकर के पूरा नर्वस हो रहा है, सब एक झटका में खत्म हो जाएगा। इसीलिए अगर टीचर तुमको बार बार कोई चीज के लिए प्रेरित करा, तुमको भी समझना चाहिए कि सर हैं मेरे, बोल रहे हैं तो गलत थोड़ा बोलते होंगे, अच्छे बात बोलते होंगे। इसलिए पूरा लास्ट समय में अपने माइंड को पूरा कंट्रोल करके रखो। और एक बात ये वो समझ लेना, ये 2-4 दिन जो होगा ना, ये 2-4 दिन बहुत खतरनाक जाने वाला है तुम लोग के लिए। इतना डिस्टर्ब आएगा, इतना डिस्टर्ब आएगा कि तुम सोच नहीं सकती है या सोच नहीं सकता, बहुत डिस्टर्ब आता है। इसीलिए इस डिस्टर्ब से हमको कट करके रहना है। अगर कट करके नहीं रहेंगे तो फिर भारी दिक्कत आने वाला है। 4-5 दिन देता है बच्चा बर्बाद थे, समझ में, दिमाग सीधे निकल जाएगा। और अगर हम 1 दिन रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अगर 1 दिन पढ़ाई को इग्नोर कर रहे हैं, तो याद रखना तुम बहुत कुछ खो रहा है 1 दिन में। हम लोग सोचते हैं कि यार 1 दिन क्या होगा, लेकिन 1 दिन बहुत कुछ खो देगा। एक पल कभी तुम्हारे लिए बहुत वैल्यू है। इसीलिए इधर उधर अभी सब कुछ छोड़ दो, जो 7-8 दिन बचा है जो हम पढ़ाए उसका पूरा रिवीजन करिए। 7-8 दिन जागिए, लेट सोइए। 1 साल नहीं पढ़ा, कम से कम 7-8 दिन, 1 सप्ताह ही जो तुम्हारे पास बचा है, उस 1 सप्ताह में आप लोगों को क्या करना है कि पूरा एकदम रात दिन एक कर दो। नहीं सूतेंगे 1 सप्ताह, और क्या, सोना नहीं है, सोना है थोड़ा देर सोइए, माइंड रिलैक्स के लिए थोड़ा देर सोइए, सुबह उठिए फिर से पढ़िए। और जितना भी सिलेबस तुम्हारा है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, समझ में आएगा ना, उसके वाले आर्ट वाले, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस है, होम साइंस है, जो भी सब्जेक्ट है आप लोगों का, पूरा चुन कर उसको एक तरीके से पूरा रिवीजन करिए। और जहाँ कोई प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट हमसे मिलिए, हम तुम्हारा प्रॉब्लम सोल्यूशन करने के लिए आए हैं। इसलिए माइंड को कुछ टीचर सपोर्ट करता है, कुछ अपने आप को भी पूरा मोटिवेट करके रखो खुद को। नहीं तो याद रखना, ये लास्ट तुम्हारे लाइफ का लास्ट खुशी समझ लो, लास्ट क्लास समझ लो, लास्ट फ्रेंडशिप समझ लो, जो समझना है टीचर के भी। इसके बाद ऐसा मोमेंट आप लोगों को कभी होने वाला नहीं है। और यही मोमेंट में आपको अच्छे तरीके से अपना रिजल्ट भी बढ़ाना है, हमारा भी नाम ऊंचा करना है। क्योंकि देखो बहुत सारा आदमी है जो कंपटीशन के चक्कर में कुछ भी कर रहा है, समझ में, बच्चा को डिस्टर्ब भी कर रहा है, बच्चा का माइंडो नर्वस आ रहा है, लेकिन उस सब चीज पर से ध्यान मत दो। हम क्या कर रहे हैं, हम उस चीज पर फोकस करेंगे। जो बुरा कर रहा है वो अपना समझे, उसको बुरा ही मिलेगा। हम जो कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस करिए।
हमारे बुराई कर देने से, हमारे बारे में गलत बोल देने से हम ऐसा नहीं हो जाएंगे। अगर बुराई हमारे अंदर ऐसा बुरा चीज होता, अगर हम ऐसा गलत होते या हम अच्छे तरीके से तुमको पढ़ा नहीं पाते, तो याद रखना आज तुम्हारे बैच में लगभग 50-55 बच्चा है इंटर कि 50-55 बच्चा ऐसे ही नहीं हो जाता। 50-55 बच्चा एक बैच में होना मायने रखता है। और बच्चा पागल नहीं है कि 50-60 बच्चा पढ़ रहा है और मास्टर को पढ़ाना ही नहीं आ रहा तो ये बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। तो जो अपने तरीके से जो बुराई कर रहा है उसको बुरा करने दीजिए। आप बस अपने दिमाग को नर्वस नहीं होने दो, एकदम लास्ट तक एग्जाम तक पूरा बनल रहो, डटल रहो। जो एक सप्ताह बच्चा है पूरा बढ़िया से तैयारी कर लो। समझ में आ गया? क्योंकि लास्ट यही समय है जब बच्चा का दिमाग पूरा नर्वस आ जाता है, समझ नहीं आता है। और याद रखो ये चीज समझ लो, सुन लो इधर। अभी हम थोड़ा आए, हमारा 1-2 दिन के एक्सपीरियंस नहीं है, कितने साल के एक्सपीरियंस है मेरे पास, और वही एक्सपीरियंस देख कर हम तुम लोग को बोल रहे हैं। नहीं समझोगे, इन्होंने सुन लो तो हमार कुछ नहीं लेगा। हमार क्या लेगा? 10 दिन 15 दिन बाद तुम कहाँ रहेगा, हम कहाँ रहेंगे। समझ में आ गया? ऐसे कंटिन्यू जो पढ़ा होता है ऐसे नहीं हो पाएगा। जब तक मेरे पास है हम अच्छा चीज़ तुमको समझाएंगे, और नहीं समझेगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा काम है रास्ता पर लेकर के बार बार, अगर तुम इधर उधर हो रहा है, सही रास्ता पर लाना। लास्ट एग्जाम तक हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन याद रखना मैदान में उतर करके लड़ना तुम्ही को है, एग्जाम तुम्ही को, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व तुम्ही को करना है। इसलिए समझाते हैं तो ये मत समझो कि सर जी मोटिवेशन है ना होना, ऐसा कुछ मत समझो। हम बस बच्चा को अपनापन समझ करके बढ़िया बात बताने की कोशिश करते हैं कि जो भी लास्ट तक में बच्चा लोग है 1 साल बढ़िया से पढ़ा, लास्ट में आकर गड़बड़ाए नहीं। ऐसा मेहनत करो कि तोरा जले वाला मुँह पर तमाचा लगेगा, मेरा विरोध, मेरे बारे में गलत बात बोलने वाला को भी तमाचा लगेगा मुँह पर। समझ में आ गया? याद रखना, बोल के नहीं लड़ना है। रिजल्ट ऐसा लाओ कि उसको खुद अपने आप इंसल्ट हो लगे कि जो आएगा मुंह पर एक झापर मार दिया, ऐसा उसको महसूस हो। ऐसा पढ़ाई कीजिए, ऐसा रिजल्ट लाइए। समझ में आ गया? काम खींचने वाला, बुराई करने वाला बहुत आदमी है, उस पर ध्यान देंगे, हम कोचिंग चलाने पाएंगे। और अगर तुम लोग भी उसके चक्कर पड़ता है तो अपना सिलेबस क्लियर नहीं, कवर नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको बोलने दीजिए। नहीं कहावत होता है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, वही बात हो गया है। आप अपना काम करिए, कोई किसको बोले वो अलग बात। समझ में आ गया? तो जो भी सिलेबस तुम लोग को बचा है उस सिलेबस को तुम कवर कर लो बढ़िया से। हम बार बार तुम लोगों को कह रहे हैं पूरा बढ़िया से कवर कर लीजिए, और एक भी चीज छोड़ो ही मत। और यहाँ से जाने के बाद तुरंत इस निबंध को अभी जब भी यहाँ से जाने के बाद जब टाइम मिल गया तुरंत बैठ करके इसको एक एक चीज करके उतार लीजिए, और एक एक स्टेप बढ़िया से याद रखना है। क्योंकि ये 8 नंबर का है निबंध, ऐसे नहीं है कि तुम लोग नहीं कर दिए हो गया। 8 नंबर का, इसलिए इसको बढ़िया से जाना है, बढ़िया से उतारना है, बढ़िया से क्लियर करना है, और माइंड को बढ़िया से बनाकर रखो। समझ में आ गया? जो है 7-8 दिन बचा है, क्लास करिए। हम कब पढ़ाएंगे, कब क्लास करेंगे, आप हमरो ने पता है। इसलिए आप पूरा बढ़िया से मस्ती से क्लास करते रहिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। समझ में आ गया? यहाँ से जाने के बाद 1 बजे फिर क्लास होगा। हाँ, 1 बजे क्लास होगा, 1 बजे फिर वो सब गाना है। समझ में आएगा? यहाँ से अभी जाएगी, 1 बजे फिर क्लास होगा, फिर अगला कुछ नया टॉपिक चलेगा, और जो छुटा उठा है उसको पूरा देखकर करिए, क्या नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या दिक्कत है, हम पूरा बताएंगे। बस माइंड को संतुलित बनाकर, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ चुका है, तो माइंड को संतुलित कीजिए। और उसके बाद जितना भी पढ़ाए दिए हैं उस सभी पढ़ाए हुए चीज़ों को, जो भी तुम्हारे टीचर पढ़ा चुके हैं, अदर टीचर जो भी है, उनको पूरा बढ़िया तरीके से रिविजन करना है। अभी रिविजन सिवा और कुछ नहीं, पूरा रिवाइज करो। ये सब्जेक्ट खत्म हुआ दूसरा उठाओ, दूसरा खत्म हुआ तीसरा उठाओ। 16 घंटा पूरा, 24 घंटा। 1 साल नहीं बोले क्या हुआ, 1 सप्ताह बचाएगा, 1 दिन में 16 घंटा पढ़ाया पढ़ना। तो ऑब्जेक्टिव को पूरा कवर करो, ऑब्जेक्टिव पूरा कवर करना है बच्चों, तो फिर भारी दिक्कत होगा नहीं। इसलिए पूरा सिलेबस पर ध्यान